आपने इंडिया के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और ये फैक्ट्स आपको शॉक भी करेंगे और गर्व भी महसूस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनबिलीवेबल इंडिया की एक मैजिकल जर्नी। श्रीनगर के एक डल लेक पर एक ऐसी पोस्ट ऑफिस है जो पानी पे तैरती है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो 2011 में खुली थी। इसका पूरा स्ट्रक्चर एक वुडन हाउस बोट है। इसके अंदर छोटी सी काउंटर, स्टैम्प्स और म्यूजियम भी है। हर लेटर जो यहाँ से भेजा जाता है उस पे एक स्पेशल सील लगती है, डल लेक श्रीनगर। टूरिस्ट यहाँ आके पोस्ट कार्ड्स लिखते हैं अपने फैमिलीज के लिए, बस इस फ्लोटिंग पोस्टमार्क के लिए। सोचो, एक लेटर पानी के ऊपर से दुनिया के कोने तक जाता है। ये कितनी मैजिकल बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव है जहां आज तक किसी ने अपने घर में ताला नहीं लगाया। यहाँ के घरों में ना डोर्स है ना लॉक्स। लोग कहते हैं कि यहाँ खुद शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं, और यहाँ पे इतने सालों में एक भी चोरी की रिपोर्ट यहाँ दर्ज नहीं हुई। बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ बिना डोर्स के ब्रांच खोली थी, दुनिया का सबसे पहला डोरलेस बैंक। इस गाँव के लोग कहते हैं दरवाजा तो दिल में होता है, ताले की जरूरत उनको पड़ती है जो शनिदेव से डरते हैं। केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है कोढ़नी। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो। यहाँ हर दूसरे घर में आपको ट्विंस मिलेंगे। 2000 लोग छोटे से गांव में 450 से ज्यादा यहाँ ट्विंस रजिस्टर्ड हैं। साइंटिस्ट ने भी यहाँ बहुत रिसर्च की। यहाँ के पानी, इन्वायरमेंट, डीएनए में ऐसा कुछ भी रीजन नहीं मिला कि यहाँ हर दूसरे घर में ट्विंस क्यों हैं। और सिर्फ यही नहीं, कोढ़नी के लोग जहाँ भी फॉरेन जाते हैं वहाँ पे भी ट्विंस ही पैदा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस मिट्टी में कोई साइंटिफिक सीक्रेट छुपा है। राजस्थान के देशनोक शहर में एक टेम्पल है जहाँ 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। इसे कहते हैं करनी माता टेम्पल। लोग कहते हैं कि ये सारे चूहे करनी माता के भक्तों के पुनर्जन्म है। यहाँ लोग इन चूहों को दूध और प्रसाद खिलाते हैं, और अगर कोई व्हाइट चूहा मिल जाए तो उसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, यहाँ इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी यहाँ ना कोई डिजीज और ना ही कोई स्मेल आती है। ये टेम्पल दुनिया के सबसे यूनिक स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। उत्तराखंड के हिमालय के बीच एक ग्लेशियर लेक है रूपकुंड। 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह लेक 9 महीने तक ये बर्फ से ढकी रहती है, और जब ये बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। 1942 में ब्रिटिशर्स ने ये पहली बार देखा था, और साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे कि इतने सारे स्केलेटन्स आए तो आए कहां से। रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये लोग 9th सेंचुरी के थे, और उनकी डेथ एक ही मोमेंट में एक साथ हुई थी, एक ऐसे हेलमस्टॉर्म से जिसमें आइस बॉल इतने बड़े थे कि सब मर गए। हर साल यहाँ माउंटेनियर्स और रिसर्चर्स यहाँ आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूपकुंड अभी भी मिस्टीरियस ही है। लद्दाख में एक ऐसी हिल है जहाँ आप अपनी कार को अगर न्यूट्रल में रखो तो वो खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाती है। लोकल्स कहते हैं कि ये माउंटेन मैग्नेटिक है, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। रोड का स्लोप ऐसा है कि आंखों को लगता है कि कार ऊपर जा रही है, बट एक्चुअली वो नीचे आ रही होती है। पर जब आप वहाँ खुद जाकर देखते हो तो लगता है कि ये जादू ही है। इसलिए लोग इसे मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख कहते हैं, जहाँ साइंस और फेथ दोनों मिलते हैं। ओडिशा के चंदीपुर बीच पर समुद्र हर दिन छुप जाता है। जब लो टाइड होती है समुद्र 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। लोग समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं, सेल्स और स्टारफिश कलेक्ट करने लगते हैं, और जब टाइड्स वापस आती है तो वेव्स एक म्यूजिकल रिदम बनाती है, एक ऐसा नेचुरल रिदम जिसमें हर नोट नेचर का होता है। महाराष्ट्र के लोनर विलेज में एक लेक है जो मेटेरॉइड के गिरने से बनी थी 52,000 साल पहले। ये क्रेटर 1.8 किलोमीटर वाइड है, और इसका पानी अल्कलाइन भी है और सलाइन भी, दोनों एक ही साथ। साइंटिस्ट और नासा ने भी यहाँ रिसर्च की हुई है, क्योंकि ये अर्थ में सबसे प्रिजर्व्ड इम्पैक्ट साइट्स में से एक है। और जब रात को आप इस लेक को देखो तो ऐसा लगता है कि आसमान ने धरती को छू लिया। राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल है जहाँ भक्तों के भगवान एक मूर्ति नहीं बल्कि एक बाइक है। कहते हैं कि वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी बाइक बार बार पुलिस स्टेशन से वापस आ जाती थी। तब से लोग उस बाइक को बुलेट बाबा के नाम से कहने लगे, और यहाँ से जो भी ट्रैवलर जाता है वो वहाँ पे रुकता है और प्रार्थना करता है सेफ ट्रैवल्स के लिए। एक बाइक जो भक्ति और भरोसा दोनों का सिंबल बनी। मेघालय के चेरापूंजी में लोगों ने नेचर के साथ मिलकर एक ब्रिज बनाया, लिविंग रूट ब्रिज। यहाँ के लोकल खासी लोग ट्री रूट्स को गाइड करते हैं, और सालों के बाद वो रूट्स मिलके एक पुल बन जाते हैं। ये ब्रिजेस 500 साल तक जिंदा रहते हैं, बारिश तूफान सब झेल लेते हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, एक जीता जागता इको इंजीनियरिंग का मिरेकल है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में एक पोलिंग बूथ लगाता है, सिर्फ एक वोटर के लिए, महंत भरत दास जी के लिए।
हर इलेक्शन में स्टाफ, ईवीएम और फुल सेटअप ले जाया जाता है जंगल के बीच, बस एक वोट लेने के लिए। इसे कहते हैं असली डेमोक्रेसी, जहां एक वोट भी कीमती है। तो ये थे इंडिया के कुछ फैक्ट्स। हर फैक्ट एक रिमाइंडर है कि इंडिया सिर्फ देश ही नहीं, एक लिविंग लेजेंड है। हमारी धरती पे माउंटेन्स बोलते हैं, रिवर्स गाती है और टेम्पल साइंस सिखाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी गर्व महसूस हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।